क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का वर्णन। हारित जी कहते हैं, क्रमानुसार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों के धर्मों को कहता हूं, जिन धर्मों के आचरण करने से क्षत्रिय आदि तीन वर्ण उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय राज सिंहासन पर स्थित होकर भी धर्म के अनुसार प्रजा पालन कर भली भांति से वेद पढ़े और विधि सहित यज्ञ को करे। जो राजा सर्वदा धर्म में बुद्धि करके ब्राह्मणों को दान देता है और जो नित्य अपनी स्त्री में ही रत रहता है, वह राजा सदैव छठे भाग को लेने का अधिकारी होता है। नीति शास्त्र में कुशल और संधि विग्रह इनके तत्व को भी राजा जाने, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति रखे और पितरों के कार्य में भी तत्पर रहे। धर्म से यज्ञ करना और अधर्म को त्यागना उचित है। इन पूर्वक कर्मों के करने से क्षत्रिय को उत्तम गति प्राप्त होती है। वैश्य का ये धर्म है कि गौओं की रक्षा करे, खेती और वाणिज्य करे, यथाशक्ति दान और ब्राह्मणों को भोजन कराए। वैश्य दम्भ और मोह रहित वाक्य के द्वारा दूसरे की ईर्ष्या ना करे, अपनी स्त्री में रत रहे और पराई स्त्री को त्याग दे। धन से ब्राह्मणों को और यज्ञ के समय ऋतुजों को तृप्त कर मृत्यु काल तक धर्म में अपनी प्रभुताई ना चलाकर समय बिताए और प्रतिदिन आलस्य को छोड़कर यज्ञ, अध्ययन और दान करे और पितरों के कार्य, श्राद्ध आदि और भगवान नरसिंह जी के पूजन में तत्पर रहे। ये वैश्य का धर्म है। धर्मानुष्ठान में रत हुआ जो वैश्य इसके अनुसार धर्माचरण करता है, वह स्वर्ग में जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शूद्र का यही धर्म है कि वे यत्न पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवा करे और विशेष करके ब्राह्मणों की तो दास के समान सेवा करे, बिना मांगे दे और अपनी जीविका निर्वाह के लिए कष्ट सहन करे और पाक यज्ञ की विधि से आलस्य को छोड़कर देवताओं की पूजा करे और न्याय में तत्पर हुए शूद्र का भी पूजन अधिकता से करे। मन, वचन और शरीर की क्रिया से सर्वदा जीर्ण वस्त्रों को धारण करे और ब्राह्मण के उच्छिष्ट का भोजन करे, अपनी स्त्रियों में रमण करे और पराई स्त्री को त्याग दे। मन, वचन, कर्म और देह से शूद्र इसी प्रकार करता रहे। इन सब कर्मों के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य के प्रभाव से शूद्र इंद्र के स्थान को प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने तुमसे सब वर्णों के यथार्थ धर्म कहे हैं। मुनीन्द्र, इस समय में सनातन आश्रम धर्म को कहता हूं, आप क्रमानुसार श्रवण करो।